रियाज कोटा शहर में सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि रेंज आईजी कोटा और श्री कलतुरु संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में पिछले साल भी खाकी वॉरियर कैंपेन चलाया गया था और उसकी कई सराहनीय उपलब्धियों को देखते हुए रेंज आईजी श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब ने इसे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है, जिसके तहत इस तरह के कई कार्य इस 1 साल में लगभग किया जाएगा। जैसे पक्षियों के लिए परिंदा हो या ये पक्षियों के लिए ये जो पक्षी घर लगाए गए हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये कंक्रीट के जंगल जो स्वाभाविक या प्राकृतिक जंगल थे, उसकी जगह सब लगभग सभी ने यहाँ पे ये एक जगह ले ली है। तो इसमें हम सब का ये एक सामूहिक दायित्व है कि हम इस गर्मियों की सीजन को और देखते हुए अपने घर में कहीं भी जहाँ भी आपको जगह मिले, जहाँ फिजिबल हो, वहाँ एक छोटे ये चाहे पक्षी घर हो या परिंदे आप लगाने का प्रयास, छोटा सा प्रयास आप कर सकते हैं। आपने अभी आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट का अध्ययन किया होगा, जिसमें कहा गया था कि लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो औद्योगिक स्तर से अभी तक इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा 2100 जो सदी है आने वाली, उसमें लगभग 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने की संभावना जताई है। तो हम उसकी जो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट शिफ्ट, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बातें करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अगर हम समावेशी विकास या सतत विकास की बात करें, हम अगर थोड़ी बहुत भी चिंता करेंगे आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देख के जाएंगे, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करें, तो ये हमारा सबका एक सामूहिक दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो हम ले रहे हैं या इस धरती से, उसको देने का भी कुछ प्रयास करें। छोटे छोटे आप एफर्ट्स करें, प्लांटेशन करें, स्थानीय प्रजातियों को चुनें, चाहे जिसमें आपको से टाइम आप नहीं मिले तो भी आप उस चीज़ को कवर कर सकें। इसके अलावा जो लिविंग प्लेनेट इंडेक्स की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि पिछले 50 सालों में लगभग 90% फ्लोरा और फौना की प्रजातियां समाप्त हो चुकी है। तो ये कितनी बड़ी बात हम समझ सकते हैं कि एक जो फूड वेब होता है, उसके लिए फूड चेन के लिए सभी प्रजातियों और के लिए स्पेसीज की कितनी बड़ी जो हम सब जानते हैं कि भूमिका है, कितना बड़ा एक रोल प्ले करते हैं हर एक जाति, हर एक प्रजाति। इसके अलावा अभी एक आईपीसीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हम लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कहता है, तो उसमें 2.5 PM 2.5 हो, PM 10 हो, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और लगभग हम 90% उस उच्च मानक जो स्तर होता है उससे कम स्तर की सांस लेने को आज मजबूर हैं। और उसकी वजह क्या है कि हम विकास की बात की ओर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण को अनदेखी करते हुए। लेकिन हमें नहीं लगता और किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि ये एक अच्छी परिभाषा है विकास की। विकास के लिए पर्यावरण को साथ लेके चलना उतना ही ज़रूरी है जितना हम समाज के लिए परिवार ज़रूरी है। तो हम सबका वापस ये दायित्व समझूंगी कि छोटे छोटे आप प्रयास करें, प्लांटेशन करें, सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य करें। और जैसे हमें अभी कलतुरु के तत्वावधान में जो एक परिंदा लगाया है, इसके अलावा पक्षी घर आप लगाएं और पक्षियों से जो घर छीन के हमने अपने कंक्रीट के जंगल जो खड़े किए हैं उनको वापस छोटा सा देने का प्रयास करें, क्योंकि ये उनका नेचुरल हैबिटेट था जो हमने छीना है। उनकी जगह हम आप एनक्रोचमेंट बढ़ता ही जा रहा है। जो ओरण और जो भूमि जो अपने गाँव में आज भी एग्जिस्ट करती है, उसको कितना पवित्र माना जाता था, ओरण है। तो उन भूमियों की रक्षा करें, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। और जैसा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, हमारे रेंज क्षेत्र में कई तरह के कार्य सामाजिक सरोकार और पर्यावरण से रिलेटेड हो रहे हैं। जैसे कि कई थाना परिसरों में परिंदे लगाए जा रहे हैं, पक्षी घर लगाए जा रहे हैं। और इस नए कार्य के लिए हमारे रेंज आईजी माननीय श्री रविदत्त गौड़ साहब ने जो 1 साल का एक्सटेंशन दिया, उसके लिए हम से हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। धन्यवाद।